नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। पूरे भारतवर्ष में हरियाली तीज महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये त्योहार परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। बेशक आज के मॉडर्न जमाने में अपनी परंपराओं को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में श्री वैष्णव वैश्य सभा ने तृतीय हरियाली तीज समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राम सिंह नेताजी मौजूद रहे और साथ ही साथ राम किशन गुप्ता, जगदीश गुप्ता, देव गुप्ता, भान किशोर गुप्ता, तरुण राजू निर्मल और उनकी धर्मपत्नी अंजू राजू निर्मल मौजूद रहे। इस समारोह में पहले झांकी निकाली गई और इसके साथ साथ भजन कीर्तन के साथ नाच गाने का भी आयोजन किया गया और साथ ही साथ एक नाटक भी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि एक साहूकार कैसे अपने 100 रुपये मांगता है और जिस तरीके से वो 100 रुपये का वर्णन करते हैं कि कहां कहां उन्होंने खर्च किए, ये सब भी दिखाया गया और बताया गया कि हरियाली तीज कितना महत्वपूर्ण है। हम सभी को हरियाली तीज के महत्व समझना चाहिए, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है वो तीज को भूलती जा रही है। इसीलिए हम लोगों को ये तीज का महत्व समझना होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये समझना होगा और हम सबको एकजुट और मिलजुल कर रहना होगा। तो क्या कुछ कहा राम सिंह नेताजी ने इस पर, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले समाज के जिन भाइयों ने भी कार्यक्रम किया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनका मतलब है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो तीज को भूल गई है। ये तो इनकी बहुत बड़ी कृपा रहेगी कि क्षेत्र के लोगों को पता लगा कि तीज भी तो त्योहार है। पहले तीज के दिनों में गांव में झूला पड़ती थी, तीज के लिए लड़कियां आती थी। अब आज सारा सिस्टम इस कलयुग में खराब तो हो गया, परंतु आप लोगों ने इसको याद किया और हमारी पुरानी संस्कृति है। तीज एक उत्सव है और आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरे साथ भाई हेमचंद जी जो हमारे गोरखपुर वार्ड से पार्षद हैं, अंजू निर्मल जी जो हमारी बसंतपुर वार्ड से निगम पार्षद है, राजू भाई जी, करवण जी और तमाम मेरे साथीगण, और 15 अगस्त की भी आप सबको मुबारकबाद। और साथियों, ये देश सब लोगों ने इसके लिए कुर्बानी करी है, तब जाके देश आजाद हुआ है। इस देश की कुर्बानी के लिए या हिंदू हो या मुसलमान या सिख हो या ईसाई, हर व्यक्ति ने इस देश की लड़ाई लड़ी है। जो देश हमें आजादी का आज हम तिरंगा फहरा रहे हैं, ये आजादी ऐसे नहीं मिली, बहुत कुर्बानी करने के बाद मिली। हमें इसको गुलाम नहीं होने देना, हमने अपने भाईचारे को खत्म नहीं करना। कोई व्यक्ति भाईचारे को खत्म करे वो समझ लो देश को कमजोर कर रहा है। साथियों, देश सबका है और देश जो तिरंगा झंडा है ये भारत का विश्व में लहराएगा, इसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आपने हमें तीज की याद दिलाई, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब भाई मिलके कार्यक्रम, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे हमें अपनी पुरानी बातें और पुराना समय याद रहे। साथियों, अब तो जमाना बर्गर का है, जमाना मोमोज का है, वो ये क्या है, वो एक और है चाउमीन, पिज्जा, बच्चे सब हो रहे। पहले घर में खीर बनती थी, पूरी बनते थे, पूरा बनते थे, नमकीन पूरी बनती थी, चावल घी पूरा सब बनते थे, अब सब भूल गए। तो हमें अपनी संस्कृति को याद रखना है। मैं अपनी तरफ से इन भाइयों ने जो कार्यक्रम किया, इनाम दूंगा तो टाइम लगेगा, सबका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी तरफ से, क्योंकि सबके सहयोग से कार्यक्रम होता है, मैं 21,000 रुपये अपने तरफ से सहयोग के तौर पर दे रहा हूँ कमेटी के भाइयों को। भाई हेमचंद जी वो भी 2100 रुपये दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का क्या 1100 रुपये हमारे निगम पार्षद संदर्भ से राजू निर्मल जी भी दे रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ।
और आप सब लोगों का भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पर्व पे बुलाया। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की जो हमारी पीढ़ी है वो तीज को भूलती जा रही है। इस तरह के कार्यक्रम के हमारे मैं इन भाइयों का बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें तीज की याद दिलाई। हमारे हिंदू धर्म में तीज त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु लोग भूल गए, सब दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। तो तीज जो है एक बहुत बड़ा पर्व था हिंदू धर्म में, और हम लोग हमारे गाँव में सब जगह बनता था, और ये समाज के लोगों ने इसका कार्यक्रम किया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ, और हमें नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि हमारे क्या रीति रिवाज रहे हैं। हम भूलते जा रहे हैं रीति रिवाज, आज सब लोग आगे भग रहे हैं, तो हमें उनको भी याद रखना है जो हमारे पर्व हैं, जो हमारे बुजुर्ग हमें बता के गए हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं उसमें चलते हैं। सर 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे देश में तो आज भी भेदभाव काफी ज़्यादा है, तो इस पर आना ऐसा है, मेरा इस पर कुछ नहीं कहना, मेरा इस पर सिर्फ एक बात कहनी है। आप इंडिया गेट पे चले जाइए, जो मीनार खड़ी है, उस पर कितने भाई मुसलमानों के नाम लिखे होंगे, कितने हिंदुओं के लिखे होंगे, कितने ईसाइयों के लिखे होंगे, कितने सिखों के लिए लिखे। इन सब लोगों ने देश की कुर्बानी दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई हैं। ये भारत एक तरह का सब तरह के फूल इसमें है, और हम इसको इकट्ठा कर दें तो भारत गुलदस्ता बन जाता है। हम सिर्फ राजनीतिक के नजरिए से ना देखें। अगर सर नूर दंगे की बात करें तो जिस तरीके से नूर दंगा भड़का था, मैं उसमें नहीं कहना चाहता कुछ नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम सब लोग मिल के रहें। जब मिल के रहेंगे देश तरक्की करेगा। जब हमारे घर में झगड़े होंगे, किसी घर में कोई झगड़ा है, वो घर कभी तरक्की कर नहीं सकता।